नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और हर हफ्ते की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए अपना खास शो खबरों के खिलाड़ी। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं और मुद्दा वो जिसको लेकर पूरे देश में बार बार चर्चा हो रही है। चर्चा ये कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाने की कवायद शुरू हुई और लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, चुनाव लोकसभा के अब बहुत दूर है नहीं, उसके बाद भी सीट शेयरिंग पर तस्वीर उतनी साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है जितनी शायद अब आ जानी चाहिए थी। क्योंकि बार बार बैठकें तो हुई, लेकिन उसके बाद अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं के जो अपने अपने क्षेत्रों में जाने के बाद राज्यों से बयान आते हैं, वो कई बार सोचने को मजबूर करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर और क्यों नहीं सीट शेयरिंग पर बात बन पा रही है। अगर इतनी एकजुटता बैठकों में दिखाई गई तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और गुंजा कपूर जी हैं। अवधेश जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, बैठकें हो रही हैं। अब तो चुनाव बहुत दूर है नहीं, अब राहुल गांधी न्याय यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि न्याय यात्रा हो रही है तो फिर अकेले क्यों हो रही है? अगर गठबंधन की बात थी तो सब मिलकर कर लेते और शायद उसका इंपैक्ट भी डिफरेंट होता। हो क्या रहा है? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले के समय कांग्रेस ने बिल्कुल अपना बिना बोले हुए ही अपना मत स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस INDIA को उतना महत्व नहीं दे रही है। पहले अपने पार्टी को अपनी सीटें बढ़ाएंगे, उसके आधार पर फिर गठबंधन पर वो दबाव बनाएगी या मोल भाव करेगी। तो वो स्थिति उनकी बनी नहीं। लेकिन कांग्रेस की अभी भी यही मानसिकता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता, राहुल गांधी इस समय नरेंद्र मोदी के पैरेलल देश के दूसरे बड़े नेता हैं या उनके पैरेलल नेता हैं। तो हमारी लोकप्रियता उस रूप में है, हम न्याय यात्रा पर जा रहे हैं, हम अपनी पार्टी का हित पहले सोचते हैं, अपनी पार्टी के बारे में पहले विचार करते हैं और उसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग सुन रहे हैं कि 292 तो 300 ऐसी सीटों पर कांग्रेस कर रही है। तो एक दूसरी बात इसमें आ रही है कि अभी तक चूंकि धीरे धीरे ये हो रहा था कि संयोजक की जो बात आ गई ना, उस पर मामला भी अटक गया है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस कारण से अपने अध्यक्ष को हटाया, आपको ध्यान है, जिस कारण से हटाया उसके पीछे एक बड़ा कारण था। और केसी त्यागी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बिल्कुल साफ कर दिया कि नीतीश कुमार INDIA के वैचारिक संयोजक हैं, INDIA के वैचारिक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार का मत तो यही है ना। तो उन्होंने और नेताओं से भी तो बात की होगी। उसे अब उसको देखते हुए अब नीतीश कुमार को संयोजक बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मेल तो बात इस पर अटक गया हुआ है कि फिर नीतीश कुमार अपने दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव का है कि नीतीश को उस लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चमकने देना है, क्योंकि नीतीश की अगर राजनीति चमकी तो हमको खत्म कर देगा ये। ममता बनर्जी ने जो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया कि राहुल गांधी का नाम आगे ना आ जाए, और उनकी पार्टी के लोग उनका आगे कर रहे थे। तो जब इतनी अविश्वसनीयता आपस में है तो उसमें सीट शेयरिंग कैसे संभव है? कुछ राज्यों में देखिए, कुछ राज्यों में जहां है, बिहार में संभव है, बिहार में उनका एक गठबंधन है। अगर ये रह गया नीतीश कुमार ने, अगर नीतीश कुमार जी के लोग हालांकि इधर से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 लोग आजकल दिल्ली में ही रहते हैं, उनके अशोक चौधरी और विजेंद्र यादव, वो दोनों तरफ के लोगों से अपना संवाद करते रहते हैं। तो अगर वो क्या करेंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन बिहार में गठबंधन रहेगा तो बिहार में तो होना निश्चित है, तमिलनाडु में हो जाएगा। आपको जो केरल है उसमें वाम मोर्चा के साथ नहीं होना है, पश्चिम बंगाल में शायद होना कठिन है, वहां भी कठिन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां जहां पहले से थोड़ा गठबंधन है वहां हो सकता है। दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जैसे बन रहा है वो संभावना हो सकती है, लेकिन वही पंजाब में संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो INDIA के कारण कोई देश में सीट का शेयरिंग हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी संभावना नहीं है। वो संभावना तब होती है जिसको आप विचार कहते हैं, राजनीतिक विचार, वो वाकई राजनीतिक विचार होता कि भाजपा का विचार वाकई इसमें देश विरोधी है, सांप्रदायिक है, फासिस्टवादी है, हमको इसके पैरेलल राजनीतिक विचारधारा स्थापित करनी है, वो अगर सच्चाई होती और तभी उसके प्रति कमिटमेंट होता। तो चूंकि वो सच्चाई नहीं है विचारधारा का, तो उसके प्रति कमिटमेंट नहीं हो सकता है। तो फिर अपने दलीय हित उसमें है और भाजपा की सत्ता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से किसी तरह बाहर करो, इतने केवल हित है। उसमें यह संभव नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हो। गठबंधन के लिए आपको अपने हितों की थोड़ी बहुत बलि चढ़ानी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है। अपनी लीडरशिप अगर है, नहीं भैया अगर इसमें नरेंद्र मोदी को हराना है तो दूसरा भी कोई नेता हो जाए, थोड़ा सीट ये ज्यादा ले लें, इस समय समस्या दूसरी है, वो सब विचारधारा से पैदा होती है जो इसमें है नहीं। तो इस समय की परिस्थितियों में एक तो INDIA जैसा अभी कुछ बना नहीं है गठबंधन,
अभी गठबंधन अगर देखेंगे INDIA जैसा कुछ है नहीं, जब तक उसका कोई संयोजक नहीं होता है, जब तक तो उसका कोई चीज निश्चित नहीं होता है। नहीं, राहुल जी अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। अब आपको इस समय चुनाव लड़ना है और राहुल गांधी के लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी तो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो एक चुनाव से जरूरी नहीं, शायद अगला चुनाव उसके बाद आना पड़े, इसलिए वो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। तो जब वो शॉर्ट टर्म में अभी लोकसभा चुनाव उनके लिए एक तात्कालिक कदम हो सकता है कि उनको लगता है कि उनकी पार्टी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने जा रही, तो ये इस स्थिति में सारी शक्ति लगेगी न्याय यात्रा में, कि वो शक्ति लगेगी सीट शेयरिंग में। इसीलिए हम आप जरूर प्रश्न करते हैं, INDA के अंदर कुछ नेताओं के अंदर ये जरूर सवाल है जो बेचारे चाहते थे कि थोड़ा गठबंधन हो जाए तो हम बीजेपी को चुनौती दो, लेकिन जो मेजर प्लेयर हैं उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, विचारधाराहीनता और आपसी जो है उनकी जो ये मतभेद हैं, मनभेद हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, और ये सारे उस मार्ग में बाधा है। इसलिए मेरे दृष्टि में राष्ट्रीय स्तर पर तो मुश्किल है INDIA का सीट शेयरिंग। ठीक है, ये अवधेश जी, राकेश जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना जिस तरीके से अवधेश जी सवाल उठा रहे हैं। मैं एक बड़ा सीधा सवाल है मेरा, कांग्रेस पार्टी को तो गठबंधन का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, अभी एक पूरी पिक्चर बनाई गई कि भाई नरेंद्र मोदी को बीजेपी को हटाना है, उसके लिए इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार ने कोशिश शुरू की, सबको एकजुट किया, सब कुछ हुआ, कांग्रेस अगवा के तौर पर दिखना शुरू हो गई। फिर अभी गड़बड़ कहाँ हो रही है? महत्वाकांक्षा हावी हो जा रही है, या उनको लग रहा है कि हम अगर सबके साथ जाते हैं तो शायद जहां है वहां से भी पीछे चले जाएंगे? गड़बड़ हो कहाँ रही है, मतलब क्यों नहीं बात बन पा रही है? कांग्रेस का जो पुराना गठबंधन बना था वो चुनाव के बाद का बना, और अब जो गठबंधन बन रहा है वो चुनाव से पहले का बन रहा है। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये चुनाव से पहले का गठबंधन, तो कांग्रेस जो है तराजू में मेढक तौलने का जोखिम ले रही है। अब उसमें सभी लोग चाहते हैं कि कुर्बानी कांग्रेस दे, तो आप देखिए कि बिहार वाला कहता है कि 2 सीट ले लीजिए, बंगाल वाला कहता है 2 सीट ले लीजिए, यूपी वाला जो उनका सहयोगी वो कहता है 2 सीट ले लीजिए, आम आदमी पार्टी जो अभी 10 साल पहले ही जन्म ली है वो भी कह रही है कि 2 से 3 सीट ले लीजिए। ऐसी स्थितियां 134 साल पुरानी पार्टी, इस देश में 400 लोकसभा सीट लेके सरकार बनाने वाली कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या वो देश में 100 सीटों पे चुनाव लड़े। तो यदि वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो उसका प्रदर्शन क्या होगा, क्योंकि जब वो 350 सीटों पे लड़ी तो 53 सीटों पे आई, यदि 100 सीटों पे लड़ेगी तो उसका स्थितियां कहाँ होगी। तो क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी आकांक्षा कांग्रेस पे भारी साबित हो रही है, और इसीलिए सीटों को लेकर जो आपका सहमति है वो नहीं बन पा रही। ये बात है, सहमति नहीं बन पा रही, लेकिन विनोद सर, कोशिश तो यही हो रही थी ना कि सहमति बने। पहले सबकी तरफ से बनाया बयान आया कि बड़ा दिल दिखाएंगे और मिलकर लड़ेंगे और एक ऐसा गठबंधन खड़ा करेंगे कि वो बीजेपी के लिए बड़ा जवाब होगा। फिर अब बहुत दिन नहीं है, एक बार ये कह सकते हैं कि अभी तो वक्त है, अभी तो बीजेपी ने भी नहीं किया, लेकिन बीजेपी हम जानते हैं अपनी तैयारी में लगी रहती है, जो तमाम चीज़ें हो रही होंगी। कांग्रेस में वो और पूरे तमाम विपक्ष की बात करें, वो एकता क्यों नहीं नजर आ रही? अधीर रंजन चौधरी का जिस तरीके से बयान आता है, पश्चिम बंगाल के अलग अलग नेताओं का, तृणमूल के नेताओं का जिस तरीके से बयान आता है, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अजय राय कुछ और कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं, तो ये सामंजस्य बैठाने की कोशिश भी नहीं हो रही है क्या उस तरीके से? नहीं, कोशिश क्यों नहीं हो रही? इतनी मीटिंगें हो रही हैं, आप कैसे कर सकते हैं कोशिश नहीं हो रही तो है? उस तरह की कल मीटिंग के ठीक बाद इस तरह के बयान आना शुरू हो जाते हैं। नहीं, बयान अच्छे भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा बड़ी सकारात्मक बातचीत हो रही है, कल कांग्रेस ने भी कहा सकारात्मक बातचीत हो रही है। हम तस्वीर का गिलास को आधा खाली क्यों देखते हैं? आधा भरा भी तो है गिलास। तो और दूसरी बात ये देखिए, NDA और इंडिया गठबंधन की प्रकृति को समझिए। मैं कई बार कह चुका हूँ, हमेशा कहता हूँ, दोनों की अलग अलग प्रकृति है। NDA में एक विशाल कद के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसके इर्द गिर्द सारे जो घटक दल उसके हैं वो चिपके हुए हैं, लटके हुए हैं कि भाई हाथ न छूट जाए, नीचे न गिर पड़े, समझे। और इंडिया में क्या है, इंडिया गठबंधन में ये है कि सब नेता अपने अपने क्षेत्र के छत्रप हैं, अपने अपने क्षेत्र के वो लोग, अपने अपने जनाधार वर्ग में और क्षेत्रों में लोकप्रिय उनकी ताकत है, वो बीजेपी की चुनौती देते हैं और जीत हार उनकी होती रहती है। तो जाहिर है जब इस तरह का गठबंधन की प्रकृति अलग हुई तो थोड़ा बहुत टकराव और रस्साकसी तो होगी इसमें। तो अब जैसे अभी कहा कि उत्तर प्रदेश, भाई बातचीत शुरू हो रही है, बातचीत शुरू होगी, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, कितनी नहीं लड़ेगी, तो नतीजा सामने आने दीजिए। कुछ हो सकता है कुछ राज्यों में रणनीतिक तौर पर जो है गठबंधन न करें, जैसे पश्चिम बंगाल है, हो सकता है कांग्रेस 2-3 सीट पे मान जाए, 4 सीट पे मान जाए, लेफ्ट का गठबंधन नहीं होना है, या कहो कांग्रेस का भी ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि NDTMC वोट जो है बीजेपी की तरफ चला जाए। लेफ्ट अगर अलग लड़ेगा तो उसका अपना जनाधार, अपना कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा,
वरना जो बीजेपी को फायदा होगा उसका अगर वो चले। तो ये भी रणनीति है। यही पंजाब में स्थिति है। पंजाब में अकाली और बीजेपी का क्या स्थिति है? आज अपोजिशन का स्पेस कांग्रेस के पास है, तो अगर वहाँ मिल के लड़े तो कहीं अकाली, तो ये सब इन पर विचार विमर्श हो रहा है। कोई आसान चीज़ थोड़ी है। केरल में होना ही नहीं है, क्योंकि केरल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच लड़ाई है। जो जीतेगा वो सिर्फ इंडिया गठबंधन के हिस्से में आएगा। तो ये परिस्थितियाँ अलग अलग है। अब आप इंडिया की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में क्या सीट शेयरिंग तय हो गया क्या? शिवसेना, शिंदे सेना जो है वो कह रहे हैं हम 23 सीट लड़े थे पिछली बार, हम 23 पे लड़ेंगे। और अजित पवार कह रहे हैं एनसीपी 19 पे लड़ी थे, 19 पे लड़ेंगे। कितने हो गए? 42 सीटें हो गई। तो बीजेपी 2 सीट पे लड़ेगी क्या? मतलब 6 सीट पे लड़ेगी क्या? फिर अठावले भी आ जाएंगे और आ जाएंगे। तो उसकी चर्चा हम क्यों नहीं करते हैं? चौटाला जो है वो मांग रहे हैं राजस्थान में सीट, दुष्यंत चौटाला का बात। या ओम प्रकाश राजभर बिहार में सीटें मांग रहे हैं, 4 सीटें बिहार में, सीटें भी बता दी उन्होंने। इस पर चर्चा कोई चैनल नहीं करता, कोई नहीं करता कि वहाँ। लेकिन मुझे मालूम है वहाँ हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि वहाँ सबको मोदी जी की लोकप्रियता का भरोसा है और वो एक ऐसा चलता हुआ जहाज है जिसको छोड़ के कोई कूदना नहीं चाहेगा। इंडिया गठबंधन में क्या है? अब बंगाल में ममता को ही लड़ना है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को ही लड़ना है, कांग्रेस थोड़ा सपोर्ट करेगी। बिहार में लालू नीतीश को ही लड़ना है, महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव, कांग्रेस तीनों को मिलकर लड़ना है। तो हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है, उस हिसाब से बातचीत हो रही है। और उस बातचीत में जितना जहां अधिकतम हो सकता है उतना होगा, क्योंकि हमारे जमात में, देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इंडिया गठबंधन की मर्सिया पहले दिन से पढ़ रहा है। पहले क्या होता था? अरे ये तो भोपाल में, बंगलौर में इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, इकट्ठे हो गए। पटना की मीटिंग हुई, फोटो ऑप था। फिर बंगलौर की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद बम्बई की मीटिंग हुई। अब ठीक है, संयोजक पद को लेकर रस्साकसी है, खींचतान है, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अब वो उनकी कमजोरी है, दिक्कत है। कांग्रेस ने थोड़ा डिले किया कि उसको लग रहा था शायद 3 राज्यों में हम जीत जाएंगे, उसके बाद अपनी टर्म्स में बात करेंगे। गठबंधनों में होते ही टर्म्स में। आज बीजेपी का सत्ता में नहीं होती तब आप देखते क्या गठबंधन की हालत होती। सत्ता बहुत कुछ चीज़ें तय कर देती है। इसलिए जो है किसी एक उस पर निष्कर्ष पहुंचना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में आने वाले दिनों में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जो बुनियाद है इंडिया गठबंधन की वो मौजूद है। वो बुनियाद जब तक रहेगी तब तक गठबंधन एकजुट रहेगा ही रहेगा। बुनियाद ये ऐसा गठबंधन है, ऐसी रेलगाड़ी है जिसके डब्बे तो खटर पटर करते रहेंगे, लेकिन गाड़ी चलती जाएगी और अपने मंजिल में, अपने आखिरी स्टेशन तक पहुंचेगी। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, डब्बे खटर पटर करते रहे, वो तो गठबंधन में हमने कई बार देखा, लेकिन गाड़ी चले तो इसका इंतजार हो रहा है। और सभी मैसेजिंग जानना चाहते हैं कि गाड़ी कब चलेगी। मैं जानना चाहता हूँ जिस, हाँ भाई मीटिंगें हो रही हैं, आज जूम मीटिंग है, आज सारे गठबंधन नेताओं की जूम मीटिंग है। हो सकता है आज ही संयोजक पद पर कोई फैसला हो जाए, एक संभावना। हमने खुद खबर छापी है अपने .com में। हाँ, तो हो सकता है आज ही हो जाए। तो अभी हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है। जिस रणनीति की बात विनोद सर कर रहे थे, मैं उसी रणनीति से जोड़ता हूँ। उस रणनीति के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण लेकर जाते हैं इंडिया गठबंधन। पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस हो चाहे क्षेत्रीय दल हो। ऐसे में मैं थोड़ा महाराष्ट्र की एक तस्वीर ले लूँ। महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना उद्धव के साथ जो कुछ हुआ, अब ऐसी एक तलवार एनसीपी पर लटक रही है। पश्चिम बंगाल की बात करूं, ममता बनर्जी की अपनी राजनीति है। इधर अखिलेश यादव पहले जो मायावती का नाम सुनने को राजी नहीं थे, अब अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि उनके सम्मान में कोई चूक ना हो, किसी तरह की बयानबाजी ना हो। तो कैसे बनेगा समीकरण? देखिए क्या है कि जैसा कि शुरू में सर ने बोला कि अवधेश सर कह रहे थे कि कांग्रेस को ही पता है कि शायद ये जो इमीडिएट चुनाव है उसमें वो उतना अच्छा नहीं कर सकती है। मूड ऑफ द नेशन अगर आप इस समय देखिए तो जैसा कि विनोद जी भी कह रहे थे कि एक बिकॉज नरेंद्र मोदी इज सच अ टॉल फिगर कि उनके साथ लोग आने को ज़्यादा आतुर हैं, ना कि उनके विपक्ष में खड़े होने के लिए। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है इस समय उनका जो पर्सोना है। तो कितना भी आप बड़ा गठबंधन कर लीजिए, कितना भी स्ट्रॉन्ग ये डॉट अलायंस हो जाए, वो चुनौती देने में एक मिसमैच हमेशा रहेगा। और आप देखिए क्या हुआ है, जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं वो इमर्ज हुए, मोस्ट ऑफ देम हैव इमर्ज फ्रॉम द कांग्रेस। तो इसलिए कांग्रेस को लगता है कि ये तो जगह हमारी थी, हमने इन नेताओं को बनाया, हमने ये मूवमेंट शुरू करे जिनसे ये आए, तो हमारी दावेदारी ज़्यादा है, आई एम द बिग ब्रदर। दूसरी तरफ कांग्रेस का अगर आप पतन देखिए, 3 चुनाव, छत्तीसगढ़ भी नहीं बचा पाई जहां पर एक बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था। पिछले 2 चुनाव में भी देखिए, तो क्षेत्रीय दलों को लगता है कि यार इनकी विनेबिलिटी पे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, हम इनके साथ क्यों जाएं। आप जब 2017 का चुनाव देखिए यूपी का, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब साथ में आए थे यूपी के लड़के के तौर पे, तो अखिलेश यादव की पार्टी का कभी भी ये मन नहीं था कि हम इतनी अधिक सीट दे दें।
वो देना चाह रहे थे 30% जगह, वो चाहते हैं 70% जगह। तो दोनों, अगर कांग्रेस इज द पोल ऑफ द इंडिया अलायंस और बाकी स्टेट्स अगर एक कॉम्पोजिट पार्ट है, तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। बिहार में भी यही हुआ, जब हारे थे तो यह तो कि यार कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता तो हम जीत जाते। तो एक फीलिंग ऑफ रिग्रेट रह जाती है हमेशा जब भी ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आते हैं, क्योंकि जगह बहुत ले लेते हैं और ये परफॉर्मेंस उतनी शायद अच्छी नहीं दे पाते हैं। कांग्रेस विल रियली हैव टू कन्विंस दीज पीपल कि देखो, पहला चीज रियलिटी चेक लो कि हम इस बार सत्ता में आएंगे, ये बहुत चांसेस आर ब्लीक, मतलब वी शुड बी रियलिस्टिक अबाउट इट। राम मंदिर बन रहा है, सब लोग अभी जो डिबेट हो रही थी उसमें सर भी कह रहे थे कि चुनाव आ रहे हैं, एक पर्सोना बन जाएगा, एक माहौल बन जाएगा। उसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, शायद इलेक्शन भी एडवांस हो जाएंगे, एक मोमेंटम चल रहा है जो प्रो मोदी चल रहा है। उन सब के बीच में अगर इंडिया अलायंस इस समय एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आती है, तो क्या प्रोग्राम है? एक सिवाय एक एंटी मोदी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के और कोई प्रोग्राम है नहीं जो है उनके पास। प्लस एस्पिरेशन सबकी बहुत है, क्योंकि 10 साल से सब लोग सत्ता के बाहर हैं। अगर आप सभी के कोषाध्यक्षों से पूछिए तो सब कहेंगे भाई हाई टाइम, हमारी पार्टी गड्ढे में चली जाएगी इस बार अगर हम सत्ता में नहीं आए तो। राज्यों में आ नहीं पा रहे हैं, केंद्र में आने के चांसेस बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है। एंड आई एज ए सिटीजन ऑल्सो फील समटाइम्स कि हमारे पास विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े बड़े बिल पास हो जाते हैं और हमारे पास चर्चा के लिए कोई होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला चीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जो रिप्रेजेंटेशन है उसके आर्ग्यूमेंट्स इतने वीक हैं। एवरी आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी अबाउट मोदी, एवरी प्रॉब्लम्स कॉज एंड कोरिलेशन कैन नॉट बी अबाउट मोदी। आई थिंक जो हमारा इंडिया अलायंस है वो इस समय मोदी के बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहा है, और उसकी भी वजह वही आती है जो विनोद जी कह रहे थे कि वो इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ पर्सोना है कि उसके आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं हम। कश्मीर में हमने सोचा कि अनरेस्ट हो जाएगा, नहीं हुआ। राम मंदिर में लोगों ने बोला अरे लोग सड़क पे निकल आएंगे, कुछ नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यू विल सी पीपल, स्ट्रीट वायलेंस हो जाएगा, नहीं हुआ। कोविड में लोगों ने बोला कि अरे आप शमशान देखिएगा भर जाएंगे, नहीं हुआ। समवेयर द प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग, और वो इंडिया अलायंस को भी दिख रहा है। वो शायद बोले ना कैमरा के सामने, बट अंदर ही अंदर सबको पता है कि भाई सिचुएशन बहुत गड़बड़ है। और इस बार अगर हम नहीं आए सत्ता में तो सबकी पार्टियां बहुत गड्ढे में जाएंगी, ये भी हम सबको पता है। सो इंडिया अलायंस इज राइट नाउ इन दैट होल कश्मकश में है वो कि यार हम कांग्रेस के साथ हम जाना नहीं चाहते हैं, दे देंगे तो जीतेंगे नहीं, और मोदी जी को चुनौती देना अकेले अकेले इतना आसान नहीं है। ये अहम बात आप कह रही हैं राकेश सर। जिस तरह से विनोद जी भी कह रहे थे पहले, अवधेश जी और अब गुंजा, इंडिया अलायंस जितना मजबूत होता वो तो सभी दलों के लिए संजीवनी हो जाता वर्तमान परिस्थिति में, और खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए अगर मैं लोकसभा के लिहाज से देखूं। ऐसे में क्या क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो गई हैं और क्षेत्रीय छत्रप जो है वो एक तरीके से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं कि हमारी बात मानिए तभी हमारे क्षेत्र में हम आपको उस हिसाब से शेयरिंग देंगे? इन चीजों को लेकर के भी पेच कहीं ना कहीं फंसा होगा, क्योंकि बातचीत होगी तो पहले मैं अपना फायदा देखूंगा फिर आपके फायदे की बात करूंगा। सर, ये सारे क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस से ही जन्म ली हैं, और कांग्रेस का ही एक बड़ा वोट इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चाहेंगी कि वो वोट कांग्रेस की तरफ वापस जाए, क्योंकि यदि वो वोट कांग्रेस की तरफ चला गया तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो कांग्रेस कितना भी झटका खाएगी, झटका खाने के बाद भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन क्षेत्रीय दलों के मन में ये भय है कि हम तो एक ही झटके में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो गठबंधन को लेकर जो पेंच फंसी हुई है, उसके पीछे सिर्फ जो बड़ा कारण है वो यही है कि कांग्रेस कहीं विस्तार न कर जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि आप कम सीटों पे लड़िए, उन सीटों पे लड़िए जहां हम नहीं जीतते हैं, जहां आप मजबूत हैं वहां कांग्रेस को ऑफर नहीं किया जा रहा, जहां हम कमज़ोर हैं वहां आप लड़िए। तो इस स्थितियों के कारण ही सीटों पे सहमति नहीं बन पा रही। अब जैसे पंजाब देखिए, पंजाब में भी विनोद जी बोल रहे थे, पंजाब में सहमति नहीं बनने का एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है कि आप समझौता मत करिए। क्यों? क्योंकि आप पूरा समीकरण देखेंगे तो वहाँ जो जाट सिख है और दलित सिख है, इन दोनों में जाट सिख तो अकाली दल के साथ था, दलित सिख आपके था कांग्रेस के साथ। जाट सिख कटा है और आम आदमी पार्टी के साथ गया है, लेकिन दलित सिख आज भी कांग्रेस के साथ ही है। तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि
इतनी भीषण स्थितियों में भी 2009 में वो 7 लोकसभा सीटें जीती है, तो 2024 में वो समझौता करके अपने लिए गड्ढा नहीं खोदेगी। इसलिए पंजाब में जो सहमति नहीं बन पा रही, उसका बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस वहाँ खुद भी समझौता नहीं चाहती है। उसी तरह से आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी भी नहीं चाहती समझौता हो, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं कि वहाँ का पूरा चुनाव 2019 की तरह अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, यानी तृणमूल बनाम भाजपा हो जाए, तो लेफ्ट और कांग्रेस बहुत पीछे चले जाएंगे और उसका पूरा फायदा हमको मिलेगा। समाजवादी पार्टी भी अनमने तरीके से समझौता करना चाह रही है, और उसका वो जो आप अभी एक प्रश्न किए कि वो शांत क्यों हो गए हैं, वो शांत इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि यदि मायावती के विरोध में मैं खड़ा हो जाऊंगा, और यदि मायावती को तो आना नहीं है इंडिया गठबंधन में, तो सारा ठीकर हमारे सिर पे फूटेगा। कहा जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो एक हो रही थी आपके कारण नहीं हो पाई। सारी परिस्थितियों में हर राजनीति अलग है, कहीं ब्लैक एंड वाइट है, कहीं बहुत कलर है, कहीं हल्का कलर है। इसी वजह से ये पूरा फ्रेम नहीं बन पा रहा इंडिया गठबंधन। ये बात आप कह रहे हैं सर, हर राज्य की तस्वीर अलग है। विपक्ष हम सब जानते हैं स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, चाहते भी हैं। कैसे होगा, कोशिश तो जारी है, लेकिन ये अपने वो तस्वीर कहाँ दिखेगी जहाँ पे वो तस्वीर सामने आएगी जो वाकई सत्ता पक्ष के सामने उतनी बड़ी होगी। लाइटिंग पे बात कहूँ, विपक्ष स्ट्रांग हो जाएगा अगर बीजेपी सरकार से बाहर हो जाए, नहीं बहुत स्ट्रांग विपक्ष हो जाएगा और गठबंधन की सरकार बनेगी तो उतनी मजबूत नहीं होगी। जैसे खैर मैंने लाइटर नोट में कहा, सरकार जिसकी बने जनता तय करे। देखिए हम ये क्यों सोचते हैं कि इंडिया गठबंधन विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है? नहीं, अभी चुनौती चुनाव में तो चुनौती देंगे, चुनाव में है, लेकिन नहीं, अभी तो जैसा विपक्ष है वैसा है। हम अपनी तरफ से क्यों भाई, कोई भी जब टीम मैदान में उतरती है तो चाहे कितनी भी कमजोर उसको हम लोग माने, लेकिन जीतने के लिए उतरती है। 1983 में जब इंडिया वेस्ट इंडीज का फाइनल हो रहा था तो कौन कह रहा था कि भारत जो है वर्ल्ड कप जीत जाएगा? वो क्लाइव लॉयड की टीम तो लगातार जीतती चली आ रही थी, और कपिल देव की वाली टीम को हारने के लिए थोड़ी उतरी थी। फिर भी उन्होंने कहा लड़ेंगे, आखिर सांस तक लड़े और जीते। तो ये मानना कि इंडिया गठबंधन खाली विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है, ये मुझे लगता है उसके साथ जाती है, उस गठबंधन के साथ दिक्कतें हैं। समझौते में कुछ बैकग्राउंड हमारे मित्रों ने बताया कि भाई जो ज़मीन जो जनाधार ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का ही इन दलों ने छीना है, और ये तो कांग्रेस पार्टी की विडंबना रही है कि कांग्रेस पार्टी जब किसी क्षेत्रीय दल के साथ जाती रही तो अपना आधार खोती रही, और भाजपा क्षेत्रीय दल के साथ जाती है तो उसका आधार लेती है। आप देख लीजिए, कांग्रेस ने सपा से गठबंधन किया, कांग्रेस ने आरजेडी से गठबंधन किया, कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन किया, कांग्रेस ने जहाँ जहाँ गठबंधन किया वो अपना मैदान छोड़ती गई और क्षेत्रीय दल आगे बढ़ता गया। और बीजेपी ने जहाँ जहाँ गठबंधन किया, बिहार में नीतीश कुमार से किया, आज बीजेपी नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी है। चौटाला के साथ किया, आज हरियाणा में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो मायावती से किया 3 बार, और नतीजा ये निकला कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये एक प्रकृति अलग अलग दलों की है। कांग्रेस के सामने भी ये दुविधा है। कांग्रेस के जैसे पंजाब का उदाहरण लें, कांग्रेस का क्षेत्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल नहीं चाहता कि पंजाब में गठबंधन हो। आम आदमी पार्टी है उदार पंजाब में गठबंधन के लिए, लेकिन कांग्रेस उदार नहीं है। दिल्ली में दोनों के बीच में चूंकि तलखी अब कम हो गई है, 2013 आप याद कीजिए, 2013 में जब 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की, तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी थी उसकी, और कांग्रेस उसका नतीजा भुगता के अगले चुनाव में शून्य हो गई। तो ये कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर के एक मंथन चिंतन है कि भाई कितना स्पेस हम दें। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सीट मांग रही है तो कितना स्पेस दें। चलिए उसका मान लीजिए 5 उसके विधायक जीते थे, 13% वोट है, चलो 1 सीट बनती दे देंगे। लेकिन हरियाणा में भी मांग रहे हैं तो हरियाणा में कैसे दे देंगे हम? कांग्रेस के अंदर चिंतन है। या मान लीजिए वो गोवा में मांग रहे हैं, और गोवा में ममता भी मांग रही हैं, ममता आसाम में मांग रही हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर के ज़बरदस्त चिंतन मंथन है कि भाई कितना स्पेस हम दें। ठीक है, 421 सीट लड़ी थी 419 200 2019 में, अब वो 250 पौने 300 की बात पे आ गई। तो स्पेस मतलब कहने का जो तथाकथित त्याग है वो तो दिखाई पड़ रहा है ना कि 421 से अगर आप 300 पे आ गए या पौने 300 पे आ गए तो आप कम से कम 150 सीट तो पीछे आ रहे हो। तो और त्याग कितना चाहिए कि कांग्रेस ताला बंद करके सबको चाबी दे दे अपनी अपनी कि भैया लालू जी ये ले लो बिहार की चाबी, अखिलेश जी आप ले लो उत्तर प्रदेश की, स्टालिन आप ले लो तमिलनाडु की, ममता जी आप कलकत्ता की, और हम बैठे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना गठबंधन में, किसी गठबंधन नहीं होता, कोई पार्टी नहीं करती। तो इसलिए ये पेच हैं। अब बिहार में जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 17 सीटें आरजेडी और उनके बीच में बन रहा है मामला।
6 सीटें बचती हैं। अब उस 6 में कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है। कांग्रेस चाहती है कि एक आध सीट जो है उसको मिल जाए, क्योंकि 16 सीटें आरजेडी जीती थी कि 16-16 का फार्मूला बन जाए। अब 16 दूनी 32 और 8, अब इस पर कुछ रास्ता निकलेगा जब होगी बैठक। उत्तर प्रदेश में अभी मायावती वाला मसला फंसा हुआ है। मायावती आएंगी कि नहीं आएंगी अभी तक उन्होंने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। उन्होंने वो कांग्रेस के कुछ लोग बात कर रहे हैं अनऑफिशियली। अखिलेश जी के स्वर नरम हो गए हैं। देखिए, सबको मालूम है कि अगर अखिलेश अकेले लड़े, कांग्रेस अकेले लड़ी और मायावती अकेले लड़ी तो बीजेपी की 70 से ज़्यादा सीटें आएंगी। मतलब कोई ताजुब नहीं कि वो 75 आ जाए कि दूसरे आ जाए, है ना। मिल के लड़ेंगे तो भाई हम लोग सब लोग कहते हैं तो 19 में लड़े मिल के तो क्या हो गया, कुछ नहीं। वाले 10 सीटें तो बीजेपी कम हुई थी ना मिल के लड़ने पर, 10 तो कम हुई थी। तो उसको कैसे, तो अगर इस बार और मिल के लड़े तब कांग्रेस नहीं थी गठबंधन में, तो शायद पिछली बार 10 कम की थी, हो सकता है इस बार 20 कम कर सकें, कुछ अपनी बढ़ा लें। मतलब ये सब थिंकिंग है। तो इसलिए वो भी सामंजस्य बैठाना होगा। नहीं, वो भी मिल के लड़ने और अलग अलग लड़ने के फायदे नुकसान समझ रहे हैं, तो उस हिसाब से तय करेंगे। मुझे लगता है कि जनवरी में ये सारी चीज़ें साफ हो जानी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र पे एक राउंड बातचीत हो चुकी है। अब महाराष्ट्र पे भाई जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए प्लॉट खरीदने गए, तो बिल्डर कितना बड़ा रेट बताता है, वो कहता है 5 करोड़ का है। अब आपका बजट है 2 करोड़ का या 3 करोड़ का, तो अगर आप खाली लौट आए यार 5 करोड़ तो मेरे बस का नहीं है, तो सौदा नहीं कर पाएंगे। आप बैठोगे, आप 2 कहोगे, कहोगे 5, फिर 4.5, फिर उस 2.5, फिर 3, तब आगे कहीं 3, 3.25 पे सौदा तय हो जाता है। तो यही राजनीतिक सौदेबाजी होती है। सीटों को लेके आप हम 20 लड़ेंगे 20, और ऐसा नहीं है, समझौते हुए हैं। गुंजा सही कह रही थी कि कई बार कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने का नुकसान हुआ है। 2020 में आरजेडी ने ज़्यादा सीटें दे दी तो उसका नुकसान हुआ, लेकिन 2015 में उल्टा था, 42 में 26 सीटें जीती थी कांग्रेस। तो हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। उत्तर प्रदेश में 2017 में अखिलेश ने 100 सीटें दे दी, लेकिन कांग्रेस और अखिलेश 47 पे अखिलेश आ गए और कांग्रेस शायद ऐसे 20-25 पे रह गई थी। तो अलग अलग चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। यही सब आंकड़े हो रहे हैं कि किस कौन कहाँ तेज है। मुझे लगता है थोड़ा सा समय हमको इंडिया गठबंधन को देना चाहिए। एकदम से निर्मम होकर घोषणा नहीं कर देनी चाहिए कि सब खत्म हो गया। नहीं, ये है बात आप कह रहे हैं। देखिए, समय का इंतजार करना चाहिए और अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है। और जिस तरीके से विनोद जी भी कह रहे हैं और तमाम हमारे खास मेहमान, सबका कहना है कि अभी बातचीत जरूर चल रही होगी और अपनी अपनी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसको समझकर उसके हिसाब से जरूर बात बनेगी। और कांग्रेस क्योंकि बड़ा दल है, इसलिए कांग्रेस को लेकर सबकी नजरें लगी रहती हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या होता है, किस तरीके से सामंजस्य बैठाने की कोशिश होती है। लेकिन जो तस्वीर दिखाई गई एक बड़े विपक्षी गठबंधन की, फिलहाल कम से कम 2024 के चुनाव के लिए जो चुनौती दे, उसका इंतजार सबको है कि उसकी वो पूरी तस्वीर कब सामने आती है, और आती है तो तस्वीर कैसी होगी। और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन अमरोजाला.com पर देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।